बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दहशत गर्दी के हवाले से ये फैसला किया गया कि अब जो है ना, इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होगी। यानी जो दहशत गर्द है उनको कोई जो है ना यानी रूम नहीं दिया जाएगा। इजलास में कई सारे जो है ना फैसले हुए, कई सारे दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात है उस पर तफसील से गुफ्तगू की गई। इजलास में जो नेशनल एक्शन प्लान है, जो चंद साल पहले एपीएस हमले के बाद जो है ना वो बनाया गया था, उसको दोबारा से रिवाइव करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो मईशत है, जो अब जिसका अभी जो हाल हो रहा है या जो पहले से हुआ था, उस पर भी बात हुई है। तो आज हम खसूसी तौर पर जो कल के इजलास पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक हो रहे हैं जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल है। अवामी नेशनल पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्लिमानी रहनुमा भी हैं। सरदार हुसैन बाबक साहब हमारे दोस्त भी है, किसी ज़माने में सहाफ़ी भी रहे हैं। सरदार साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिफत भाई, कि आपने हमें इस अहम मौजू पे मदऊ किया, तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका। सरदार हुसैन बाबक साहब, जैसे मैंने जिक्र भी किया, कल जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, ये बहुत पहले से पेंडिंग था। यानी जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस हम बात करेंगे कि जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे थे, तो यानी लोग भी यहाँ पे अब उठ रहे हैं। तो एक मतलब ये मुतालबा था कि इस हवाले से कोई जो है ना एक पॉलिसी दी जाए, एक प्लान दिया जाए। तो जो कल के फैसले हुए हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास कल हुआ, हमारी मालूमात के मुताबिक तो हमारे सूबे की वजीर आला ने उसमें शिरकत नहीं की है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। हम्म। हम ये समझते हैं कि चूंकि ये दहशत गर्दी पख्तूनों को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को एक जमाने से बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। और हम आज भी देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा के तूल वरज में ये जो मिलिटेंट्स हैं उनकी जो मौजूदगी है वो अ, सामने है। हमारे जो अफसोसनाक वाकयात होते हैं, हुकूमतें जो हैं वो इंतहाई गैर संजीदा हैं। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो मसला पंजाब के साथ रिलेटेड ना हो, जी। हमारे मुल्क के जो इदारे हैं या जो हमारी रियासत है, बदकिस्मती से फिर उसको तवज्जो नहीं दे रही। देखा जाए तो पिछले 45 साल से हम आग और खून की माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे पख्तूनों के कारोबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं, तिजारतें ख़त्म हो गई हैं। बेरोजगारी में इतना इजाफा हुआ है रिफत साहब के, आप खुद रिपोर्टर हो, यहाँ पे रिपोर्ट करते हो चीज़ों को। तंगदस्ती, महंगाई की वजह से इतनी तंगदस्ती आई है कि शायद ही इसी सूबे या इसी मुल्क के तारीख में कभी अवाम ने इतनी तंगदस्ती का सामना किया हो। इसी तरह जराइम में जो इजाफा हुआ है, दिन दाड़े डाके हो रहे हैं, दिन दाड़े यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियों में जाके लोगों को यरगमाल बनाया जाता है। उनके घरेलू अमलाक और बाकी चीजों को कब्जा किया जा रहा है। टारगेट किलिंग है, अगवा बरए तावान है। बदतखोरी में रिफत साहब इतनी हद तक इजाफा हुआ है जी। कि सुनने और देखने वाली बात है, लोग हमारे साथ मुलाकातें करते हैं, 15-15 हजार और 20-20 हजार के लिए भी बदतखोरी की टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो हो रही हैं। जी। इस्लामाबाद में अगर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता है, अवाम का भी नहीं है एतमाद, पख्तूनों का एतमाद नहीं है इन जैसे इजलासात पे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा है, हम्म। यानी तालिबान ने यहाँ पे मुतवाजी वजारतों का ऐलान किया है।
वो यहाँ पे मौजूद है, रोजाना स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, रोजाना अपने अमलियात करते हैं। किधर है रियासत, किधर है एटमी कुवत, किधर है हुकूमतें, किधर है वो रियासती इदारे, किधर है सहाफत, किधर है पार्लिमान, किधर है अदलिया। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अभी यानी अवाम की सर काटे जाते हैं, उनके सरों को दरख्तों में अवेजान किया जाता है। यानी जुल्म की मैं ये समझता हूं कि एक इंतहा है, इंतहा। लेकिन रियासत जो है वो ख्वाब खरगोश सोया हुआ है, क्योंकि पुख्तून मर रहे हैं। अगर एक पंजाबी मरेगा खुदा न खास्ता, तो सारी दुनिया को आसमान यानी सर को आसमान पे उठाएंगे और चिल्लाएंगे। मीडिया भी मतलब कवरेज देगी, अदालत भी सो मोटो एक्शन लेगा, इंतजामिया भी अमलियात करेगा। इसी तरह बाकी जो इदारे हैं रियासत के, वो संजीदगी के साथ उस पर रद्द अमल करेंगे और उसका इदराक करेंगे। लेकिन बदकिस्मत पख्तूनों का खून 45 साल से बहाया जा रहा है और रियासत तमाशा कर रहा है। अच्छा, ये जो अभी आप एक तो आपकी जो जमात है अवामी नेशनल पार्टी, वो तो इस ये जो कोलिएशन गवर्नमेंट है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, पीडीएम की, तो आप भी उसमें शामिल हैं, उसका हिस्सा हैं। और फिर ये था कि आप लोगों का जब ये वाक़यात हो रहे थे तो आप लोगों का ये डिमांड था कि नेशनल एक्शन प्लान जो है ना उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, कोई जो है ना एक रोड मैप दिया जाए। तो अभी जब ये रोड मैप दिया गया है तो अब आप इससे मुतमईन नजर नहीं लग रहे हैं? देखिए, इत्मीनान तो हमें तब होगा, हम देख रहे हैं यहाँ एक पाकिस्तान नहीं है, यहाँ दो पाकिस्तान है। पंजाब में आप देखें, पोलियो की कारकुन पे हमला नहीं होगा, टारगेट किलिंग नहीं होगी, किसी पंजाबी को बदतखोरी की कॉल नहीं आएगी, अगवा बरए तवान के लिए किसी को नहीं उठाया जाएगा। सिर्फ पख्तूनों के साथ इस तरह होगा, इत्मीनान किस तरह हमें होगी? इत्मीनान तो हमें तब होगी जब हम भी, पख्तून भी पंजाब की तरह अमन के साथ जिंदगी गुजार सके। कारोबारें वहां पे चल रही हैं, सारा सरमाया वहां पे शिफ्ट हो रहा है। यानी हम ये देख रहे हैं कि हम तो हैरान हैं, परेशान हैं कि मुल्क एक है और कवानून कवानीन दो हैं। एक मुल्क में दो कवानीन कैसे चल सकते हैं? क्या पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा नहीं है? क्या पख्तून पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या आईनी पाकिस्तान सरो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत सिर्फ पंजाब के शहरियों को फराहम करेगी? क्या रियासत से हम मुतालबा नहीं करेंगे? तो इत्मीनान तो यहाँ पे किसी पख्तून को नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है हम्म। कि कोई अपनी बेटी के लिए रो रहा है, कोई अपने बच्चे के लिए रो रहा है, कोई अपने खस्ता हाल और जबू हाल कारोबार को देख के रो रहा है, कोई अपनी बेरोजगारी के लिए रो रहा है, कोई महंगाई के लिए रो रहा है, कोई बत्ताखोरी की वजह से जो सुबह और शाम धमकियां में कॉल आती हैं उसकी वजह से रो रहे हैं। रिफत साहब, आपने नहीं देखा होगा जी। पाकिस्तान की मीडिया में, यानी यहाँ पे जानी खेल में हजारों हजारों लोग निकले थे। आपने किसी चैनल पे नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान की किसी चैनल ने पाकिस्तान की अपनी उन हजारों बाशिंदों को जिनका ताल्लुक बनु जानी खेल से था, या वजीरिस्तान से हो, या सवात से हो, या 5 तारीख को बाजवड़ में अवाम का एक समंदर उमड़ आएगा, आप मीडिया पे नहीं देखोगे। आप अदलिया को खामोश देखोगे, वो सोमोटो एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इसी तरह जो हमारे बाकी रियासती इदारे हैं, तो किस तरह हमें इत्मीनान होगा? अभी तो हम सवालात उठाएंगे, हर पख्तून अच्छा। सवाल उठा रहा है, हर ठीक। नौजवान सवाल उठा रहा है। हम्म। किसी पख्तून को इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान तब होगा जब हम दहशतगर्दी की खात्मे के लिए अमली इकदाम जो हमें सामने नजर आए, हमें नजर आए कि वाकई रियासत जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करने की मूड में है। अच्छा। नहीं है अवाम को एतमाद,
ये बाइख्तियार और साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी कल का जो जी इजलास हुआ है उसकी जो बातें सामने आई हैं, वो तो यही, जो जैसे मैंने जिक्र भी किया कि अब दोबारा से ये इस तरह के इम्कानात हैं कि कुछ ऐसे आई यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, क्योंकि इधर तो ऐसे कोई इलाका नहीं है जहाँ पे तालिबान काबिज हो, लेकिन वो स्लीपर सेल्स हैं उनके, वो उनका ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये जो यानी साल पहले आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और अभी आप फिर जो है ना उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो एक कंफ्यूजन नजर आती है, इसको आप कैसा देखते हैं? ड्रामे हो रहे हैं पख्तूनों के साथ। हम्म। आप जाए बनू में, अदालतें लगी हैं। आप वजीरिस्तान में जाए, आप हर जगह जाए। हमें से क्या गरज है कि ऑपरेशन है कि ऑपरेशन नहीं है? हमें तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें तो अमन के जी। साथ और सुकून के साथ जिंदगी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया है, अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तेल दिया है, अल्लाह ताला ने हमें गैस दिया है। हम पानी से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारे पास कीमती जंगलात हैं। हमारे पास कुदरत की वो तमाम आमदन के जराए हैं जिनकी कीमतें आज इंटरनेशनल मार्केट में आसमान से बातें कर रही हैं। हम्म। मादनियात को आप देखें, यानी हमारी जिंदगी को आप देखें, पख्तून बच्चों की हालत जिंदगी आप देखें। यहाँ पे जाके पंजाब में हम पॉलिश करते हैं, बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं। कराची आप जाएं, सऊदी आप जाएं, सारे ममालिक में आप जाएं, अपनी खानदानों की किफालत के लिए दर दर की टोकरें कारने पे हम मजबूर हो गए हैं। हमारे जवान 18-18, 19-19 साल की अभी लाखों की तादाद में एक जमाने से बाहर जा रहे हैं बदमनी की वजह से, बदमनी की असरात की वजह से। पख्तूनख्वा में कौन सरमाया ला रहा है? कोई कारखाना नहीं लग रहा। वजीरिस्तान में गैस निकल रहा है तो वो पंजाब को गैस जाएगा। करक में गैस निकल रहे, गैस का पैदावारी जिला है, आप वहां जाए, करक में गैस नहीं है। सवाबी में हम्म। आप देखें, 5,000 मेगावाट बिजली हम तरबेला डैम में 87 पैसा पर यूनिट में पैदा कर रहे हैं। आप जाके सवाबी में पूछे पूछे 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। आम आदमी बिजली का बिल जमा नहीं कर सकता। यहाँ आटे का 20 किलो का जो क्या बोलते हैं बोरी है, वो सताइस हम्म। सौ में मिलती है, 2900 में मिलते हैं। ये पख्तूनों के साथ कौन सा जुल्म हो रहा है? ये कौन से निजाम के तहत पख्तूनों को ट्रीट किया जा रहा है? बाखबर होना चाहिए सारी दुनिया को कि अब पख्तून उठ खड़े हो गए, उठ खड़े हो गए। ना पख्तूनों को कोई गैर आईनी इकदाम से दबा सकता है और ना बंदूक की नाली के कोई पख्तूनों को दबा सकता है। अब पख्तून नौजवान बाशऊर हैं, अब पख्तून निकल पड़े हैं, और अब सारी दुनिया को इंशाअल्लाह हम अपील करेंगे कि वो हमारे साथ ये जो मजालिम हो रहे हैं, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ लोग इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम्म। इस सख्त सर्दी में आप देखें, लोग फाकों पे मजबूर हैं, लोग मर रहे हैं, और वहां बैठ के पंजाब की जो लीडरशिप है, पंजाब को कौन सा नुकसान है? पंजाब को दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को है। शहबाज शरीफ का ताल्लुक भी पंजाब से है और इमरान खान साहब का ताल्लुक भी पंजाब से है। आप रिफत साहब ये अंदाजा करें कि पिछले 10 साल से इमरान खान की यहाँ की हुकूमत, इमरान हम्म। खान नहीं कर सकता कि इस्लामाबाद में पार्लियामान के सामने पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए एहतजाज करें? क्या इसी सूबे का वजीर आला महमूद खान नहीं कर सकता कि पख्तूनख्वा असम्बली के 145 मेंबरान को जमा करें? यहाँ पख्तूनख्वा से जो सेनेट के मेंबरान हैं, पख्तूनख्वा से जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, हम जी। जी। तमाम मेंबरान जाके इस्लामाबाद में धरना दें। उस वक्त तक हम बैठे जब तक हमारे पख्तूनख्वा के गरीब बच्चों और गरीब अवाम को अपनी आईनी हकूक हम ना दिलवाएं। आप दे सकते हैं कि शहबाज शरीफ तो देने से इनकारी है और महमूद खान और इमरान खान लेने से दस्तबरदार है। पख्तूनख्वा को इन दोनों बड़े जमातों ने या इन पंजाब की लीडरशिप ने फुटबॉल बना के रखा है। मजीद पख्तूनों को ना कोई वरगला सकता है,
और ना कोई पुख्तूनों को धोखा दे सकता है। हम घर घर जाएंगे, बादशाह खान के सिपाही सुर्ख झंडा लेके, एक एक पख्तून को ये पैगाम पहुंचाएंगे कि जो हमारा कौमी नारा है कि खपल अखा और खपल इख्तियार न मनुद इख्तियार, ये हमारा आईनी इख्तियार है, ये हमारा आईनी हक है। हम अपने जी जी। बच्चों के नवाले के लिए, हम अपने बच्चों की पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सरदार हुसैन बाबक साहब, ये हालिया दिनों में अगर हम देखें तो जो अमारत इस्लामी अफगान तालिबान है उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो बड़े कशीदा मोड में जा रहे हैं, क्योंकि ये जी रिफत साहब। हालिया दिनों में वहाँ से कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई है। चमन बॉर्डर पे दो तीन ऐसे वाकयात हुए, फिर कुरम एजेंसी में एक वाकया हुआ। तो ये अभी 2 दिन पहले जो वज़ीर दाखिला साहब है हमारे पाकिस्तान के, उसने एक बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया था कि अगर ये सरहद पार अफगानिस्तान से इस तरह हमले जारी रहे तो फिर पाकिस्तान जो है ना अपने शहरियों की हिफाजत जो है ना उसका फर्ज है कि वो सरहद पार कार्रवाइयाँ करे। और फिर उसके यानी कल ही फिर जो है ना वहाँ अफगान जो वजारत दाखिला है उनका भी उन पे बड़ा सख्त बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे। तो अगर ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान यहाँ से कोई कार्रवाई करता है तो आप आपकी जमात जो है ना उसको कैसा देखती है फिर? हमारी जमात इन ड्रामों को समझती है। हम्म। ये तो ड्रामे हैं। हम मुसलमान नहीं हैं। पड़ोसियों में हम अब सारे लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार तखरीब का है कि तामीर का है। हम मुसलमान नहीं हैं। जी। पड़ोसियों के साथ किस तरह ताल्लुकात अस्तवार होने चाहिए, हम्म। भाईचारा होना चाहिए। और वहां पे अभी हुकूमत किसकी है? वो जो अमारत इस्लामी के सारे वजरा 20 साल यहाँ मुकीम नहीं थे, टाउन में बिल्कुल। मुकीम नहीं थे, शाजाबाद में मुकीम नहीं थे, बारकों में मुकीम नहीं थे, यहाँ पे उनके बिजनेसेस नहीं है। तो किसको ये ड्रामे दिखा रहे हैं? हम्म। पख्तूनों को ड्रामे दिखा रहे हैं। ये लोग किधर है? ये दोहा में जो ऑफिस है, ये अमेरिका पाकिस्तान और तालिबान की मर्जी से नहीं लगा हुआ है। ये किस गरज से लगा हुआ है? ये इसी मंतके में अमन की खातिर लगा हुआ है। ये जो दफ्तर है ये फसाद के लिए है, जाहिर है। तो ये ड्रामे हैं। पाकिस्तान को अपनी खारिजा पॉलिसी की नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान को माजी से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान को इसी खित्ते में अमन की क़याम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम्म। फिर अगर ईरान कुछ करता है, फिर अगर हिंदुस्तान कुछ करता है, फिर अगर अफगानिस्तान कुछ करता है, फिर अगर चाइना कुछ करता है, उससे हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो बेवर्दी फौज रखी हुई है मुख्तलिफ नामों से, ये किसने रखी हुई है? इसी खित्ते में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर एक मुल्क में बेवर्दी, ये जो मुसल्लह जतें हैं ये मौजूद। ये किस मकसद के लिए है? ये अमन के लिए है? नहीं, ये बदमनी के लिए है। हम्म। जवाज नहीं बनाना चाहिए। हमने बार बार कहा है कि पुख्तूनख्वा की सिक्योरिटी का इख्तियार पुलिस के हवाले किया जाए। अवाम जाने और पुलिस जाने, बीच में से बाकी लोग निकल जाएं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ कौन दहशतगर्दी कर सकता है। फिर हम देखते हैं ना, यहाँ ये लोग पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बना रहे हैं, उनके राशन में इजाफा नहीं कर रहे हैं, उनको मोबिलिटी नहीं दे रहे हैं, उनको पीओएल नहीं दे रहे हैं, उनके तादाद में इजाफा नहीं कर रहे हैं, उनको उनको कोई मराहत नहीं दे रहे हैं। बेचारे रोजाना पुलिस को मारा जा रहा है। किस तरह कोई समझे कि ये रियासत जो है वो संजीदा है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए? पुलिस फोर्स की आप कुर्बानियां देख, सुबह व शाम। यहाँ हम्म। ऐसा नहीं चलता कि एक जिले में डीपीओ लगा हुआ है, डीपीओ को कोई इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार किसी और के पास है। डिवीजन में डीआईजी बैठा है पुलिस का, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। सूबे में आईजी बैठा है पुलिस का, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। सामने बेचारे पुलिस खड़े हैं, पीछे से इख्तियार किसी और के पास है। ये ड्रामा रियासती इदारे किसके साथ कर रहे हैं? अपनी रियासत के साथ कर रहे हैं। सारी दुनिया में पाकिस्तान नेकनाम हुआ कि बदनाम हुआ? इक्तिसादी तौर पे आप हालत को देखें कि हम वाहिद मुल्क हैं कि रोजाना खबरें चलती रहती हैं कि हम डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। एक कल कहता है कि डिफॉल्ट हो रहे हैं, दूसरा कहते हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस हालत को आप देखें 75 साल के बाद। आप बांग्लादेश को देखें,
आप ईरान को देखें, आप हिंदुस्तान को देखें। हिंदुस्तान के साथ हमारा मुकाबला है, वो तो आज चौथवा दुनिया का इंटरनेशनल सुपर पावर बन गया है। आप चाइना को देखें, आप हमारे पड़ोसी ममालिक को देखें, और आप पाकिस्तान को देखें, बाहर ममालिक में बदनामी को देखें। सारी दुनिया में पाकिस्तान के अवाम रिज़्क की तलाश में जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारा अपना मुल्क, जो हम कहते हैं कि पख्तूनख्वा में इतने बड़े कुदरती जराए हैं कि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन सकता है, लेकिन इसी मुल्क को आइन पे तो चलना चाहिए ना। इसी मुल्क को जंगी पॉलिसियों से निकलना चाहिए। इसी मुल्क को अपनी माजी से सबक सीखना चाहिए। इसी मुल्क को, पाकिस्तान को, अपनी खारिजी पॉलिसियां अवाम और रियासत की मफादात को मद्देनजर रखनी बनानी चाहिए। पार्लिमान को फैसलों और पॉलिसियां बनाने का मंबा और मरकज बनाना चाहिए। बंद कमरों में फैसले होते हैं, बंद कमरों में जंगी पॉलिसियां बनती हैं। मरते पख्तून में पख्तूनों की सरजमीन जलती रहती है, और करोड़ों अरबों डॉलर जो हैं वो फिर बाहर जाते हैं जब रिटायर होते हैं। अब ये सारी दुनिया को मालूम है, पख्तून बाशऊर हैं, पख्तून यक आवाज हैं, पख्तून मुत्तहिद हैं। वो मजीद इन जंगों को किसी भी सूरत में जगह देने की मूड में नहीं है। सरदार हुसैन बाबक साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।